तो दोस्तों आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं एक ऐसे प्रो प्लेयर की जो भाई अपने दुश्मनों का शिकार करता है, छुप जाता है और फिर से बहुत लंबे समय का इंतजार करता है। और कैसे इस प्रो प्लेयर का जन्म हुआ ये आपको पता चलेगा। तो चलिए भाई अब बिना कोई देर करे शुरू करते हैं इस कहानी को। अब इस कहानी की शुरुआत होती है जैसे ही हम लोग मिलिट्री बेस में कूदते हैं। अब सबसे पहले कूदने के बाद में हमें चाहिए थी गन। अब मुझे शॉर्ट गन मिल चुकी थी पर शॉर्ट गन से मैं दुश्मनों का शिकार नहीं कर सकता था, इसीलिए जैसे मुझे मिनी 14 वगैरह मिल जाती है। और अब हमें चाहिए था बस दुश्मनों का पता कि दुश्मन कहाँ है। तभी पता चलता है कि जस्ट अपने पास वाली बिल्डिंग में ही कुछ दुश्मन मंडरा रहे हैं, तो क्यों ना भाई पकड़ के सबसे पहले इनको मारा जाए। अब जैसे हम लोग यहाँ पर पहुंचे, अब मेरा एक टीममेट जो कि सामने से चला गया और मैं जाता हूँ पीछे से। और यहाँ इस तरीके से मैंने इन दो दोस्तों की पेटी बना दी, लेकिन तभी इनके बाकी के बचे हुए दोस्त भी आ जाते हैं। अब जैसी मेरे को ये आवाज़ आई, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और मुझे सही में नहीं पता था कि ये ग्रेनेड इतना कमाल का होने वाला है। जैसे ग्रेनेड से बंदा फटा, मैं उसके चौथे बंदे को पकड़ने के लिए भागता हूँ, लेकिन वो छत पे भाग जाता है। अब ये तो आपने देखा कि कैसे चार दोस्तों का हमने शिकार किया और उनको मार दिया, लेकिन अब हमारा भी शिकार होने वाला था। अब इसके बाद में हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना गाड़ी लेके यहाँ से निकला जाए, क्योंकि अब मिलिट्री बेस में कुछ भी नहीं बचा है। और तभी एंट्री होती है उस प्रो प्लेयर की। अब देखिए ये प्लेयर मेरे एक दोस्त को पता नहीं कहाँ छिपके मार देता है। अब क्योंकि भाई देखो इसने मेरे टीममेट को मारा है तो प्रो तो वो हो गई। अब मैं जाता हूँ इससे भाई बदला लेने के लिए कि भाई साहब चलो, मैं भी इसे चैलेंज देता हूँ ओपन में आ कि भाई फाइट कर। मैं यहाँ आया, इसके ओपन से सामने से कंटेनर्स की तरफ आया, लेकिन भाई साहब ये बंदा दिखा तक नहीं। फिर मैं सामने कंटेनर्स पाके जंप भी करने लगा, इसने तभी भी कोई फायर नहीं करा। आखिरकार मैंने एक चीज़ सोची, क्यों ना ओपन में इसके सामने जाके और मैं अगर इस टावर पे आ जाऊं तो अब तो ये प्रो प्लेयर यार मुझे मार ही देगा। लेकिन यकीन मानो ये प्रो प्लेयर फिर भी नहीं आया। और अब टाइम था इस प्रो प्लेयर को समन करने का। उसके लिए मैंने ये ट्रिक यूज करी कि खुद को नेट से उड़ाया। और अब देखिए, और इस तरीके से जन्म हुआ इस प्रो प्लेयर का, जो कि यहाँ आके बैठ जाता है। मतलब इसने मेरे टीममेट को मारा, चुपचाप यहाँ के बैठ गया और इंतजार करता रहा। तो ये कहानी तुम लोग कैसी लगी जरूर बताना। तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब स्टार्टिंग में जो आपने देखा बस ऐसे ही मेरे दिमाग की थोड़ी सी हलचल थी, मैंने वीडियो में शेयर कर दी। मतलब इस टाइप के ना बहुत सारे बंदे होते हैं लिटरली, वो आपको मारने के लिए ना पूरे मैच तक बैठे रहेंगे, लिटरली अपना 30 मिनट खराब कर देंगे, बट गेम को वैसे नहीं खेलेंगे जैसे खेलना चाहिए। खैर अब बात करते हैं इस वाले मैच की। और बाय द वे स्टार्टिंग वाला पार्ट अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक ठोक देना एंड कोई भी चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल हम कोचिंग की उतरे और सबसे पहला नॉक हम लोग निकाल चुके थे। टीम 12 TQ रोहित, कितना लंबा नाम है भाई इस बंदे का। अब जैसे हमने इस वाले बंदे को नॉक किया तभी लेफ्ट से साउंड आया दूसरे बंदे का। ये बंदा वहां दीवार पे कैसे चढ़ गया, मतलब सही में एक शॉकिंग चीज है ये तो। अब जैसे ही हमने इन दोनों बंदों को मारा तभी पीछे की तरफ से फायरिंग का साउंड आता था। एंड जैसे मैं इधर की तरफ आता हूं, अंदर बंदा, तभी पॉल ने एक और बंदे का पता बताया मुझे। लेकिन सबसे पहले यहां पर मैंने जैसे इस वाले बॉट को मारा तभी मेरे को पीछे से एक और बंदे का साउंड आया, लेकिन ये भी एक बॉट था। और इसके बाद में अब टाइम था उस बंदे पर रश करने का जो कि अभी सामने की तरफ है। तो हम लोग सबसे पहले तो सड़क क्रॉस कर लेते हैं बिल्कुल सफलतापूर्वक। याद रखो भाई साहब एकदम सावधानी से, क्या पता 3-4 बंदों का स्प्रे आ जाए। और अब मेरे को डाउट था शायद बंदा शैक में हो सकता है, तो मैं एक बार शैक को चेक करने के लिए आता हूँ, बट शैक में कोई नहीं था। और तभी देखो पॉल का साउंड मेरे को आता है। मैं अंदर घुसा, देखो जब भी आप कैंप कर रहे हो ना तो आपको कैंपिंग एक टिप बताता हूँ कि आपने कैंप किया, मान लो कभी मैं भी करता हूँ, कभी सब लोग करते हैं जब हम सोलो बच्चे होते हैं या फिर सामने बहुत खतरनाक प्लेयर भी आ जाए। तो अगर आपने कैंप किया और आपने
उसे मारते समय पहला मौका मिस कर दिया तो ये मान लो अब आपके मरने के चांसेस और बचने के चांसेस 50-50 हो चुके हैं। अब खैर यहाँ पर देखो, जैसे ही हमने इस वाली स्क्वाड को मारा तभी हमारे सामने 2 बंदे आ चुके थे। ठीक है, 2 बंदों का हम लोग को साउंड आ रहा था, तो यहाँ पर मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, ये फेंका, मेरे ग्रेनेड से कोई नहीं फटा बट पॉल के ग्रेनेड से एक बंदा फट गया। अब यहाँ पर मैंने एक और ग्रेनेड की पिन खींची एंड एग्जैक्ट फेंका विंडो पर, और इसी के साथ में जो पॉल का नॉक था वो भी फिनिश हो जाता है और मुझे भी यहाँ पर एक फिनिश मिल जाता है। अब पोचिंग की एकदम क्लियर हो चुका था, बट दिक्कत पता है क्या है पोचिंग की में भाई, कभी कभी तुमको है गाड़ी नहीं मिलती, लिटरली तुम लोगों को जहाँ गाड़ी मिलनी होती है वहाँ भी नहीं मिलती है, और इवन तुम तीनों डायरेक्शन में चले जाओगे ना, गटका की तरफ चले जाओ या मिलिट्री बेस चले जाओ या फिर तुम स्कूल अपार्टमेंट की तरफ, गाड़ी मिलती ही नहीं है। हमारे साथ भी कुछ ऐसे सीन हुआ, हमने लगभग 2-3 साइड ट्राई कर ली बट कोई गाड़ी नहीं दिखी। फाइनली हम लोग यहाँ पर आए, वाला बंदा होगा। अब यहाँ पर हम लोग बस ये सब डिसाइड कर रहे थे कि यार ये स्क्वाड हाउस के गेट कैसे खुले, यहाँ पे कौन बंदा कूदा है। तो मैं पॉल को बता रहा था कि बेचारा कोई रिकॉल टावर पे कूदता होगा तो अभी मिस कर रहा होगा वो दिन। खैर ये सब छोड़ो, अब यहाँ पर हमें ये बाइक मिल चुकी थी, लेकिन तभी मेरे को पीछे से कीओएस का साउंड आया। मैं चुपचाप यहाँ पर लेट गया क्योंकि 4 बंदे भी हो सकते हैं। बट अब ये देखो कि वो बंदे शिकार में फंसने वाले, क्योंकि पॉल के पास बाइक थी, अब वो बाइक का पीछा करते हैं, बाकी सब वो भूल गए। अब जैसे इन दोनों बंदों को मारा तो मेरी नजर तुरंत गई कि क्या इसका कोई तीसरा या फिर चौथा बंदा है या फिर नहीं, लेकिन यकीन मानिए रेड जोन एक बार बन के फिर दोबारा बन गया, लेकिन बंदे यहाँ पर नहीं मिले। और फाइनली भाई थैंक यू सो मच इन बंदों को हमें ये गाड़ी प्रोवाइड कराने के लिए। अब हमारा गेम आसान हो सकता है। अब इसके बाद में मेरा सैलमोन भाई मोड ऑन हो चुका था और अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक ही कॉपी चेक। चलो भाई साहब अब इस सैलमोन भाई मोड ऑन रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी भी कॉपी चेक हो गई। फाइनली सैलमोन भाई मोड ऑफ हो चुका है, अब टाइगर श्रॉफ मोड ऑन होगा। अब वो कैसे कि जैसे ही हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तभी हमें अपार्टमेंट में ढेर सारी गाड़ी तो दिख गई थी, लेकिन एक फायर भी आया। बस अब जैसे इस बंदे ने फायर किया तो मुझे लगा ये जंप करेगा, लेकिन अब क्योंकि ये अकेले ही था इसलिए इसने जंप नहीं करा। तो सबसे पहले मैंने बूस्टर लगाया और इसके बाद हम दोनों इस पे चढ़ जाते हैं, लेकिन मैं पीछे से कवर दे रहा था। भाई डीबीएस का साउंड सुन के 1 सेकंड के लिए मैं तो पूरा हिल गया था ऊपर से नीचे तक। खैर अब इसके बाद में मैंने पॉल को रिवाइव दिया और यहाँ और भी बंदे थे तो हमने उन पे थ्रोबेल्स वगैरह किए, बट रिजल्ट कुछ नहीं निकला। लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपना दिमाग लगाया जाए। अब देखो बंदों को अगर फंसाना हो ना बहुत ज़्यादा आसान है, उनके सामने थोड़ी सी घास डाल दो, मतलब जो अच्छे बंदे होते हैं वो तो नहीं फंसते, लेकिन कभी कभार कुछ बंदे फंस जाते हैं। अब मैंने पॉल को बोला कि तू यहाँ से गाड़ी लेके जा और ये बंदे सारे खिड़की पे आएंगे और जैसे ही आएंगे मैं एक आध नॉक निकाल दूंगा और उसके बाद में हम लोग इन पर रश कर सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी स्क्वाड का 1 या 2 प्लेयर नॉक हो जाता है ना तो उस स्क्वाड पे दबाव बन जाता है। ये मैंने ग्रैंड फेंका, एक बंदा नॉक हुआ। और अब देखो यहाँ मेरे से एक छोटी सी गलती होने वाली है तो इसे इग्नोर कर देना। मैं मॉली फेंक रहा था लेकिन स्प्रिंट ऑन रह गया, जिसकी वजह से मॉली करते समय एम मेरा खराब हुआ और मॉली वहीं गिर जाती है। बट एक ग्रैंड की पिन और खींचते हैं। ये फेंका, नहीं बंदा फटा और फाइनली अब तो रश करना ही पड़ेगा। पॉल की हेल्थ बहुत कम। भाई क्या मारा इसने, मेरी भी हेल्थ पूरी खा गया। अब जैसे इस वाले बंदे को नॉक किया तुरंत हमारे सामने वाले घरों से साउंड आया एंड ऊपर भी बंदे, मतलब कि अभी 2 तरफ बंदे हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम लोग रश करने वाले हैं। भाई सब खुद ही नीचे आ गए, मतलब हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बंदे खुद ही नीचे आ गए। और अब इसके बाद में मुझे जिस बंदे का साउंड आया था मैं पॉल को कंसीडर कराता हूँ कि भाई इधर पे भी एक बंदा, जरा इस पे ध्यान देना। अब हो सकता है वहाँ एक से ज़्यादा हो, इसलिए मैंने सबसे पहले स्मोक कर दिया इधर पे, ताकि जब मैं रश करूँ अगर बंदा नीचे हो तो उसका एम थोड़ा सा ब्लॉक हो जाए। फाइनली मैं कूदा। अब क्योंकि मुझे साउंड आ चुका था ना, बंदा दूसरी तरफ जा चुका है। अब जैसे मैं इस बंदे पर रश करता हूँ ये बंदा थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है और पॉल इसको उधर से करता है डैमेज। अब जैसे पॉल ने मुझे बताया कि लो है, मैं तब पूरा मोटिवेशन के साथ में घुस गया कि अब तो मैं इसे मार ही दूंगा। बाय द वे तुम लोगों को क्या लगा कि मैं मरने वाला हूँ, वो मैंने बोला इस तरीके से, मतलब मैंने इस बंदे को मार दिया। अब इस मैच की सबसे खास बात पता है क्या है, इस मैच में अब तक देखो 13 फिनिश हो चुके हैं और केवल 19 बचे हैं। फाइट आप लोगों ने देखी कितनी खतरनाक चली रही है। बाय द वे सब्सक्राइब नहीं ठेका तो ठोक दो अभी तक। और कमाल की बात ये है कि भाई वेस्ट नहीं मिली है अभी तक लेवल 2 की। उसके बाद में हमने कॉइन्स फंड्स कलेक्ट करके वो तो शॉप से खरीदी है, लेकिन अपार्टमेंट तक हम पे कोई वेस्ट नहीं थी।
फाइनली इसके बाद में हम लोग ब्रिज की तरफ आए और भाई साहब यहाँ क्या मेला लगा था गाड़ियों का। ये मेला देख के मैं तो लिटरली एक बार को डर गया, बट इसके बाद में अब यहाँ पूरी स्क्वाड होगी इतना तो कंफर्म है। तो हम लोगों ने डिसाइड करा पहले कम से कम 2 नॉक निकालेंगे तभी रश करेंगे। फाइनली हम लोग अपने शिकार पे लग चुके थे। अब ये देखो पहला मुर्गा फंस चुका था। जैसे हमने एक बंदे को नॉक किया, अब जल्दी से हमें दूसरा बंदा नॉक करना है। और देखो एक बंदे का स्नाइपर है। अब स्नाइपर है तो वो जरूर मुंडी चमकाएगा। नहीं भाई साहब यहाँ पे रिवाइवल। तो बस यही वो स्नाइपर वाला बंदा था। और गाइस ये वाला स्प्रे लिटरली इतना प्यारा था, मैं तुम लोग क्या बताऊं। वैसे 6x था, क्लोज रेंज था, बट लेकिन फिर भी जो सारे प्रॉपर्ली हेड कनेक्ट हुए ना, मतलब एकदम टन टन का साउंड सुन के एकदम मूड जो होता है ना एकदम मजा सा आ गया। खैर अब जैसे यहाँ पे रश किया, ये भाई साहब यहाँ रिवाइव दे रहे थे। खैर अब यहाँ एक आखिरी बंदा बचता है और दूसरी तरफ एक दूसरा महायुद्ध चल रहा था, रशिया वर्सेस यूक्रेन का। और इनका चौथा बंदा हम लोगों को नहीं मिलता है। अब इसके बाद में जब चौथा बंदा यहाँ नहीं है तो हमारे अब इस स्क्वाड को मतलब अब तो जो भी बंदे को हम ढूंढ रहे थे वो अपना मिशन खत्म हो गया। बट अब जो दूसरी वाली स्क्वाड जो फाइट कर रही है, हमारा मकसद था उस वाली स्क्वाड को मारने का। अब जिस हिसाब से फायरिंग हुई, हम लोगों ने सोचा कि अब देखो वैसे भी मैच खत्म होने वाला है और मैच के एंडिंग होते होते अच्छी अच्छी स्क्वाड्स रह जाती हैं, तो अब आपको थोड़ा ध्यान से खेलना होगा। तो बस हमने यहाँ पर यही किया, हमने सोचा कि चलो भाई ब्रिज कैंप करते हैं और आज हम करने वाले हैं कुछ घमासान चीज़। घमासान क्या? और वैसे केस टू कैसे जाग गया मेरे अंदर का। हाँ, तो हम करने वाले हैं घमासान चीज़। तो मैं क्या करने वाला था, जैसे ही हम पे स्क्वाड रश करेगी मैं एक ग्रेनेड करूँगा और स्प्रे भी दूंगा, ठीक है। तो ग्रेनेड से मतलब बहुत मज़ेदार चीज़ होगी अगर ग्रेनेड से फट जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि मैं अपने ही इस चक्कर में फंस जाऊँगा। वो होता है ना कि अपने गड्ढे में खुद ही कूद जाना, वैसा कुछ सीन होता है। आपको समझ आया? एक तो मैंने ग्रेनेड लेट फेंका और ऊपर से अपने ही सामने फेंक दिया। अब ना तो मैं वहां जा सकता था उसे मारने के लिए, तो ये तो तुम लोगों ने देखा। खैर अभी देखो, अब यहाँ जो मेरे से गलती हुई है, पॉल ने बोला कि भाई ये क्या था, ये था क्या, मुझे बस एक्सप्लेन कर दो एक बार। तो मैंने बस यही बोला कि भाई ठीक है अब मेरी गलती है, अब ये रायता मैंने फैलाया तो इसे इकट्ठा भी मैं ही करूँगा। आओ चलो अब इस बंदे पर रश करते हैं। हम जैसे इस पर रश करते हैं, भाई साहब पता नहीं कहाँ से ग्रेनेड मौली कहाँ से होने लग गए यहाँ पे। अब इस वाले बंदे को तो मार दिया, मतलब रायता मैंने समेट दिया, तो कोई भी हंसेगा तो बिल्कुल नहीं कि भाई वो था क्या, जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी एक्सपेरिमेंट हम लोग दोबारा अप्लाई करेंगे। अभी और भी बंदे ब्रिज से आने वाले हैं, तो रेडी हो जाते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर बस वेट ही कर रहा था। ग्रेनेड मेरे हाथ में था, जेब से बाहर निकाल के रखा था मैंने, जेब में भी नहीं रखा था कहीं निकालने में देरी ना हो जाए। गाड़ी दिखी मुझे यहाँ पर, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, पहले थोड़ा वेट करा, काश फेंक ही देता तो सही रहता। जैसे ग्रेनेड फेंकता हूँ रुक जाता हूँ, मुझे लगा बंदा ग्रेनेड से फट जाएगा, बट एक बार फिर से मैं फेल हो गया गाइस। अब कोई मतलब नहीं है मेरा इस ट्रिक को यूज़ करने का, इसके लिए बहुत प्रॉपर्ली टाइमिंग चाहिए एंड बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो बस अब तुम एक चीज़ और देखो, बहुत वैसे ये वाला मैच मतलब पूरा इतनी गजब की चीज़ों से भरा हुआ है, मैं तुम लोग क्या बताऊँ। अब देखो 5 बंदे बचे हैं, 2 हमें मतलब 3 हैं जिनको कि मारना है। पहला बंदा प्ले जोन से नॉक हो गया, चलो शाबाश। अभी 2 बचे होंगे, 2 से फाइट ले लेंगे तो ओके। एक और बंदा प्ले जोन से नॉक हो गया, चलो कोई नहीं, रिवाइव हो जाएंगे, वरना एक तो बचा ही है उससे फाइट ले लेंगे। ओ एक फिनिश हो गया, चलो कोई नहीं, दूसरा रिवाइव हो जाएगा शायद, वेट करते हैं थोड़ा। ये भी फिनिश हो गया, चलो कोई नहीं, अब तो एक फाइट तो हो ही जाएगी एक बंदे से। तो ढूंढते हैं उसे पानी की तरफ। तो जैसे पानी की तरफ आते हैं, भाई साहब ये सबको प्ले जोन के अंदर ही मरना था क्या। तो ऑलराइट गाइज, मिल चुका है एक डिलीशियस चिकन डिनर। तो आज का गेम प्ले एंड कमेंट्री एंड वॉइस ओवर सारी चीज़ें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं थोड़ा सा फनी अंदाज में बना रहा था जस्ट बिकॉज, पता नहीं क्यों, बस ऐसी मन में आया तो कर दिया मैंने। और स्टार्टिंग कैसी लगी एंड बाकी सारी चीज़ें वीडियो की मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कुछ नया चाहिए तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी मेंशन करके बता सकते हैं। अगर कोई गेम आप लोग खिलाना, लाइक कोई स्टोरी मोड पीसी गेम जो होते हैं ना, जैसे कि आपका टॉम राइडर वगैरह हो गए, वैसा कुछ भी आप बता सकते हैं, मैं वो भी खेलूंगा। तो बाकी एक काम कर देना मेरे लिए छोटा सा, इस वीडियो को शेयर कर देना एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने या नए जो भी हो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी यार 2 मिलियन का टारगेट कब कंप्लीट होगा आई डोंट नो। तो मिलते हैं गाइज आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स टू यू गाइज, बाय बाय।